चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मिनी मुंबई इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, इंदौर में क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा आज? जो कि लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह जो उन्होंने योजना की बात की थी, तो आज सभी के बहनों के खातों में वह पैसा ट्रांसफर होगा। बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर जो महिलाओं के रजिस्ट्रेशन है वह हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक इंदौर का रजिस्ट्रेशन है। कल भी गृह मंत्री इंदौर आए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो इंदौर में हुए, 4 लाख के ऊपर वह रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो बात की जाए पूरे प्रदेश की तो 1 करोड़ के ऊपर जो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है वो हो गए हैं, और सरकार का कहना है कि तकनीकी खराबी नहीं आई तो एक साथ सभी बहनों के खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर होंगे और प्रति माह उन्हें यह रुपए मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यह सौगात दे रहे हैं सभी बहनों को, और प्रदेश भर की बहनों को यह रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। वहीं बात की जाए अपराध जगत की तो इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि पत्नी उससे 5 करोड़ रुपए मांग रही थी। लगातार शादी के कई वर्षों बाद जहां पत्नी मारपीट का आरोप लगा रही थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली पत्नी है और पति का नाम राम है और पत्नी का नाम खुशबू है। ललितपुर के रहने वाली यह महिला है और शादी के कुछ वर्षों बाद लगातार जहां विवाद के चलते उन्होंने अपने ही पति पर 5 करोड़ रुपए मांगने का यह आरोप लगाया है। तो यह इंदौर की सबसे बड़ी खबर है, और जो फरियादी पति है वह कह रहा है कि मुझे अपनी पत्नी से बचा लीजिए, और 5 करोड़ की डिमांड करी है पत्नी ने, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करा है। वहीं इंदौर में देर रात डकैती की योजना बनाते हुए तेजस्वी नगर में कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, और पुलिस अब उस आरोपियों से अन्य पूछताछ कर रही है। वहीं इंदौर के संयोजकगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से लूट की वारदात सामने है, जिसमें 2.5 लाख रुपए से भरा बैग आरोपी छीन के भाग गए हैं, और पुलिस अब उन आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं बात की जाए अगर मौसम की, तो मौसम ने जहां केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन शायद तक वह प्रदेश में दस्तक देते थे कुछ समय लग जाएगा, क्योंकि इंदौर में जहां नौतपा के बाद मौसम में कुछ नमी आ गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ठंडी हवाओं का दौर शुरू है। जहां बात की जाए शुक्रवार तक, तो कल तक मौसम में तेज तपिश थी, लेकिन आज सुबह से ही ठंडी हवाओं का दौर जारी है, जो आम व्यक्ति को राहत देगा। और मौसम विभाग की माने तो मानसून कुछ दिनों में दस्तक दे सकता है, जो कि आम व्यक्ति की राहत की बात होगी। जी हेमंत, जमीनी हकीकत की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर शिवराज सरकार लगातार आगे आ रही है। आज बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन इसको लेकर हो रहा है। इंदौर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ी योजना है। आज मध्य प्रदेश का नाम स्वर्णिम इतिहास के अक्षरों में लिखा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ महिलाओं के खाते में राशि आना बहुत बड़ी बात है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इस राशि को जबलपुर से ट्रांसफर करेंगे। इंदौर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उत्साह है महिलाओं के बीच में? जी, बात की जाए तो इंदौर के जितने भी केंद्र थे वहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग बूथ स्तर पर जहां तैयारियां पूरी कर दी गई है शिवराज सिंह चौहान के यह निर्देश के बाद कि आज एक साथ सभी बहनों के खातों में ये 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तैयारियां पूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा क्षेत्र वाइज भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर आला अधिकारी नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जितने भी जितने भी बहनें हैं उन्हें एक साथ वहां एकत्र किया जाए, और जब उनके खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे तो उनकी खुशियां भी कैमरों में कैद की जाए। क्योंकि पहली बार यह हो रहा है कि किसी सरकार द्वारा उन बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे जो कि अपने आर्थिक सहायता जिन्हें नहीं मिल पाती सरकार की ओर से, और एक साथ 1,000 रुपए ट्रांसफर होना, लगभग 1 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में एक साथ 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, तो ये बड़ी सौगात रहेंगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार को इसका बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार लगातार योजनाएं ला रही है, बहनों के लिए योजनाएं ला रही है। एक बड़ा कैंप चलाया गया था, और अगर यदि कोई बहन उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो घर बूथ लेवल से वह कार्यकर्ता और वह अधिकारी उनके घर पर जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया था कि घर घर तक जाकर इस योजना का लाभ दिया जा रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, उनके आधार कार्ड में यदि कोई दिक्कत है, उनके समग्र आईडी में दिक्कत है, वह सभी बनवाए जा रहे थे। तो आने वाले समय में सरकार को इसका फायदा होगा, और शिवराज सिंह सरकार शायद तक
एक बड़ा आयाम रचने वाली है। जी हेमंत, दोनों ही पार्टियों में विधानसभा चुनाव हैं 2-3 महीने में, और इस बीच में दोनों ही पार्टियों में वार प्रतिवार देखने को मिल रहा है। कमलनाथ एक और शिवराज के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं शिवराज भी कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। इंदौर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? जी, बात की अगर राजनीति तो आने वाला विधानसभा बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ ही समय पहले देवास के मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया था कि भाजपा में किस तरह से कलह है। वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बूथ लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह इंदौर आए थे, जहां पर उनके सम्मेलन में, कई सम्मेलनों में जय जय श्री राम के नाम लगे, जिसके बाद भाजपा ने यह बोला था कि अब भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस आ रही है। वहीं देखना होगा कि दिग्विजय कमलनाथ, जिस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय अपने अपने कार्यकर्ताओं को साधने में लगे हुए, दिग्विजय कई जगह पूरे प्रदेश स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की इस प्रकार से मीटिंग ले रहे हैं, उन्हें बूथ स्तर पर ले रहे हैं, और उसके बाद अभी तक भाजपा इस पर पलटवार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि दिग्विजय जिस तरह से बयान देते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद ने कहा था कि दिग्विजय की बात पर किसी तरह से बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में अलग अलग 3 अलग अलग दल दिखाई दे रहे थे, लेकिन आने वाले समय में अब 2 दल दिखाई दे रहे। दिग्विजय लगातार बूथ स्तर पर काम कर रहे, प्रदेश लेवल पर काम कर रहे, लेकिन अभी तक उनके जो बड़े चेहरे कमलनाथ, वह कमलनाथ जनता के बीच नहीं है। जनता के बीच जाकर उन्होंने केवल 500 रुपए सिलेंडर की जो योजना की बात की थी, वह उन्होंने योजना को लेकर प्रदेश भर में जो सुर्खियों का विषय बना हुआ, सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता इस योजना की बात कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर वह जनता के बीच नहीं गए तो कांग्रेस को कोई अलग परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं भाजपा अपने बूथ लेवल पर काम कर रही है, और उसके बड़े से बड़े नेता जो कि स्टार प्रचारक रहते हैं, वो लगातार प्रदेश में सभी जगह जाते, सभी सभाएं लेते हैं, बूथ स्तर पर काम करते हैं। तो आने वाले समय में भाजपा को यह एक बड़ी बढ़त मिलेगी। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हेमंत आपका।